और दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि फ़लस्तीन के अंदर जो है ना सबसे बड़ा इस वक्त जो है मुस्लिम ममालिक की अगर हम बात करते हैं तो इसराइल से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फ़लस्तीन को वो तुम्हारा मिस्र है, ये हमारा इस्लामी मुल्क है। आप गज़ा की हिस्ट्री उठा के चेक कर लो, अगर गूगल मैप होगा तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा भी कि क्या क्या सूरत है वहाँ की। इस साइड पे जो गेट है ना रफ़ा का रास्ता आपने सुना होगा, उस रफ़ा के अंदर जो गेट है 7 साल 2007 से लेकर अब तक वो गेट बंद है और उस गेट से इस साइड पे पड़ रहा है मिस्र, और मिस्र उसने खुद बंद किया हुआ है। तुम कैसे डिफेंड कर सकते हो कि तुम्हारे मुस्लिम ममालिक के अंदर इसराइल जुल्म कर रहा है? इन्होंने जो हमला किया ये देखे ना, ये मतलब कर रहे थे मगर इतना इनको नहीं है जानी, वो माली नुकसान नहीं होता ना जानी नुकसान हो रहा था। इस तरीके से यमन वालों लबनान वालों ने भी किया, लबनान वालों से भी इनको मतलब कुछ असर नहीं हुआ, असरात नहीं। जब ईरान ने ना देखे ना 100 मिसाइल मारे या 400 मारे, मिसाइल मारना था वो भी बैलिस्टिक मिसाइल, नहीं यार कोई नहीं मार सकता इस तरीके से, हर मुल्क नहीं मार सकता, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, मारने के ऊपर होती है बात। इसराइल जो है ईरान पर अटैक करेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने अटैक किए हैं, उसका भी कोई इसराइल ने जवाब नहीं दिया है। दूसरी चीज़ ये, अगर इसराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि ईरान के साथ खड़े हो जाए और इसराइल को उसका भरपूर जवाब दिया जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, जैसे कि आप सबके इल्म में, ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। जी हां, ईरान के मुताबिक तकरीबन 400 के करीब मिसाइल्स दागे गए इसराइल पर, जो कि खतरनाक किस्म के मिसाइल्स हैं। लेकिन उसके बाद अगर इसराइली मीडिया की बात करें तो उनका कहना है कि 181 के करीब मिसाइल्स दागे गए, जो कि ऐसी इमारतों पर लगे जहां पर माली नुकसान तो हुआ, बहरहाल जानी नुकसान कोई नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद अगर ईरान की हम बात करें तो ईरान क्लेम कर रहा है कि ये बदला था शहीद नसरुल्लाह का जो हमने लिया है, लेकिन उसके बाद मजीद अगर इसराइल ऐसे इकदाम करेगा तो हम मजीद भरपूर जवाब देंगे। लेकिन अब इसराइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम भी बदला लेंगे और उसके बाद हमला करेंगे। उनके साबिक प्रेसिडेंट का कहना था कि अब इसराइल को जो है न्यूक्लियर वेपन्स पे अटैक करना चाहिए, न्यूक्लियर पावर जो है उसका ईरान का वो ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन पर हमला कर देता है तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से चाइना और रशिया भी इसराइल पर हमला कर सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसराइल हमला तो करेगा, लेकिन कहाँ करेगा? क्या वो ऑयल पर हमला करेगा ईरान के, या वो न्यूक्लियर पर करेगा, या मुकद्दस इमारतें जो हैं वहाँ पर ईरान में उन पर हमला करेगा? अगर मुकद्दस इमारत पर हमला कर देता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। तो इस पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि अवाम इस पर क्या कहती है, पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या रिएक्ट करती है, ये रिएक्शन हम लेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। जो फ़लस्तीन और उसके अगर सपोर्ट नहीं कर सऊदी ममालिक तो उनके आइडियोलॉजी के अख्तलाफात हैं, सियासी अख्तलाफात हैं। तो इस सूरत हाल को जो देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि जो अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि फ़लस्तीन के अंदर जो है ना सबसे बड़ा इस वक्त जो है मुस्लिम ममालिक की अगर हम बात करते हैं तो इसराइल से भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला फ़लस्तीन को वो तुम्हारा मिस्र है, ये हमारा इस्लामी मुल्क है। आप गज़ा की हिस्ट्री उठा के चेक कर लो, अगर गूगल मैप होगा तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा भी कि क्या क्या सूरत है वहाँ की। इस साइड पे जो गेट है ना रफ़ा का रास्ता आपने सुना होगा, उस रफ़ा के अंदर जो गेट है 7 साल 2007 से लेकर अब तक वो गेट बंद है और उस गेट से इस साइड पे पड़ रहा है मिस्र, और मिस्र उसने खुद बंद किया हुआ है। तुम कैसे डिफेंड कर सकते हो कि तुम्हारे मुस्लिम ममालिक के अंदर इसराइल जुल्म कर रहा है? गलती हमारी है ना। सही बात। तो इसके बाद अगर नेतन्याहू के उस दिन वाली स्पीच की मैं अगर मजीद बात करूँ तो उसने ये कहा कि इसराइल ने कभी भी खुद से हमला नहीं किया, वो हमेशा डिफेंस करता रहा। मतलब वो हमले भी कर रहा है, जुल्म भी कर रहा है, लेकिन वो इस तरीके से कर रहा है जियोपॉलिटिक्स को समझते हुए, सारी चीज़ों को लॉ वगैरह को समझते हुए हमले कर रहा है। आपको लगता है कानून के मुताबिक तो बाकायदा ये कहा। और कल एक स्टेटमेंट आई थी इंटरनेशनल जो ला के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से खबर आई थी कि इसराइल को जो है ना बिल्कुल तस्लीम ना किया जाए और ये एक दहशतगर्द एक ऐसा थे। तो इससे स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन यार जिसके हाथ पर सुपर पावर्स जो आलमी ताकतों के हाथ हैं वो ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं। तो जंग मैं समझता हूँ ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पर, फिर उसके बाद अब इसराइल कह रहा है कि हम अटैक करेंगे और 3 स्पॉट पर करेंगे, उनमें से उनके ऑयल पर या फिर न्यूक्लियर वेपन्स पर। आपको क्या लगता है कि ये क्या बर्दाश्त कर पाएगी ईरान ये चीज़ें? पहली बात है, इसराइल जो है ईरान पर अटैक करेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने अटैक किए हैं, उसका भी कोई इसराइल ने जवाब नहीं दिया है। दूसरी चीज़ ये, अगर इसराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि ईरान के साथ खड़े हो जाए और इसराइल को उसका भरपूर जवाब दिया जाए। तो आपको लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज ईरान के साथ खड़े रहेंगे? अगर मुस्लिम कंट्रीज को खड़े होना होता तो पहले फ़लस्तीन के साथ खड़े नहीं होते? देखें, उनका कोई इशू चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन खड़ा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ।
होना चाहिए लेकिन हो तो नहीं रहे। बहरहाल अब तो कोई खड़ा नहीं है ईरान के साथ। ईरान एक तन्हा हमले कर रहा है। अगर इसराइल हमला कर देता है तो आपको क्या लगता है कोई ऐसे ममालिक हैं जो खड़े रहेंगे? काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जो खड़े भी होंगे, और अगर ईरान अकेला भी है तो ईरान अकेला नहीं है, ईरान के पास खुद एक पावर है। ईरान जो है डरता नहीं है किसी से। क्या पावर है? ईरान के पास खुद एक इतने मिसाइल हैं, और ईरान खुद एक पावर रखता है कि उनको जवाब देने का। ईरान ने हमला तो कर दिया इसराइल पर। ईरान के मुताबिक 400 मिसाइल दागे गए, वो कह रहे हैं 181, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब इसराइल कह रहा है कि हम हमला करेंगे। हमले के लिए स्पोर्ट वो लोग बता रहे हैं, जो मीडिया के मुताबिक पूरी जहां में जाहिर है ये बात चल रही है कि वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर वेपन्स पे या अटैक करेंगे, या फिर ऑयल पर अटैक करेंगे, या मुकद्दस इमारतें भी हो सकती। तो आपको क्या लगता है? यार देखिए ना, सबसे पहले बात ये ना हमला करना होता है, जो होता है ना, बोलता है नहीं है, डायरेक्ट करता है। जिस तरीके से यमनी कर रहे थे उसी इन्होंने जो हमला किया, ये देखे ना, ये मतलब कर रहे थे, मगर इतना इनको नहीं है जानी वो माली नुकसान नहीं होता, ना जानी नुकसान हो रहा था। इस तरीके से यमन वालों, लबनान वालों ने भी किया। लबनान वालों से भी इनको मतलब कुछ असर नहीं हुआ, असरात नहीं। जब ईरान ने ना देखे ना 100 मिसाइल मारे या 400 मारे, मिसाइल मारना था वो भी बैलिस्टिक मिसाइल, नहीं यार कोई नहीं मार सकता। इस तरीके से हर मुल्क नहीं मार सकता है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, मारने के ऊपर होती है बात। देखिए ईरान ने मारने के बाद सबसे पहले पासदारान इनकलाब ने ये भी एक बयान जारी किया कि अगर इसराइल ने इसके बाद अगर हमले करने की कोशिश की या हरकत की तो हम इसको इससे 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक और हज़ारों की तादाद में मिसाइल इनके ऊपर दागेंगे, जो इनको नहीं, इनकी नस्ल दर नस्ल याद रखेगी। वैसे इन्होंने एक अपने लिए इनको ना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास दुनिया का सबसे ख़तरनाक आयरन डोम है। जिस तरीके से इनको कुछ वक्त पहले अमेरिका ने दिया था ये आयरन डोम, उसके बाद इन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ की, जदीद टेक्नोलॉजी की इनकी महारत है, इनके पास एक बहुत काबिल लोग हैं। इस तरीके से इनको मतलब पहले ही डिटेक्ट हो जाता है, 5 मिनट पहले इनको जब सायरन जब बजता है 5 मिनट पहले, तो इनके लोग शेल्टर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। बंकर्स बनाए? जी हाँ, शेल्टर्स बनाए हुए, जो बंकर्स बनाए हुए, इनमें ना मतलब शिफ्ट हो जाते हैं और ये अपने आप को सेव करते हैं। बहरहाल ईरान ने ये भी कहा है कि हमने कोई इनके सिविलियंस को नहीं मारे। ईरान का ये भी बयान है कि हमने इनके सिविलियंस को नहीं मारा, हमने इनके एयर बेस उड़ाए। मतलब इनके नहीं मेन जगह जो जगह थी, मतलब जैसे बेस थे, एयरपोर्ट से, मतलब इन जगहों को हमने हिट लेकिन किया। वो कह रहे हैं स्कूल की इमारतें और ऑफिस पे लगा, इतना खास कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, बहरहाल आपको देख लेंगे वीडियोस आई हैं कि जो बेसिस उड़े हैं, बेस उड़े हैं, स्कूल उड़े हैं। मतलब बहरहाल ये है ना, देखें ना, एक बंदा अभी देखे ना, शहीद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया इन्होंने। ये कोई छोटी हस्ती नहीं थी ईरान के लिए और लबनान के लिए, इराक के लिए, 3-4 मुल्कों के लिए। मतलब इनका एक अजीम मर्तबा था। इन्होंने शियत के लिए और बाकी दुनिया के लिए काफ़ी लड़ा। इस तरीके से अभी ये फ़लस्तीन की आवाज़ के नहीं है, आवाज़ पे लड़ रहे थे। इस तरीके से अभी इनको शहीद कर दिया, तो इस वजह से ईरान ने रिएक्शन दिया है। अभी मेरे ख्याल से और भी अगर ये हरकत करे तो इसके ऊपर इनको कोई भारी जवाब का सामना करना पड़ेगा। अब अगर इसराइल हमला कर देता है, जो तीनों स्पॉट बोला, किसी पर भी हमला करता है, आप क्या लगता है क्या नुकसान उठाना पड़ेगा इसको, ईरान को? देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि इसराइल हमला करेगा उस पर, क्यों ईरान पे, क्योंकि देखिए ना, वो करना चाहे तो वो यमन में कर सकता है। यमन में इतनी उनकी मैशत अच्छी नहीं है। लबनान में कर सकते हैं, लबनान में इतने पावरफुल नहीं है। इराक पे कर सकते हैं, मगर ईरान में नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक खुद मुख्तार कौम है। उन्होंने काफ़ी अपने पे जुल्म सहाया, उसके बाद उन्होंने अभी आज़ादी हासिल की है। वो मतलब इस तरीके डरने वाले नहीं है। बहरहाल रही बात, ये ईरान ने तो भी खुल के कहा है कि नहीं, अगर ये हमला करेंगे तो हम इनको नहीं है 10 गुना भारी जवाब देंगे। बहरहाल इनकी बस की बात नहीं है। अगर ये, हाँ, अमेरिका ने इनका साथ दिया तो इस तरीके से, तो रशिया ने भी कहा है और चाइना ने भी कहा है हम आपका ईरान का साथ देंगे। इस तरीके से तो समझो ना, ये आलमी जंग की तरफ वो हो जाएगा। बस यही है, यही कह सकते हैं। और क्या कहेंगे कि बस ईरान ने जो करना था वो करके दिखाया। कोई आम बात नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल मारना, 400 मारे, 100 मारे, मारने की बात होती है। इस तरीके से हर कोई किसी की बात नहीं होती है। तो आपको लगता है इसराइल सिर्फ धमकियाँ दे रहा है? इसराइल लेकिन ना करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस भी मोसाद बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, मतलब वो है। और इस तरीके से काफ़ी इनके नहीं है, मतलब लोग अंदर घुसे हुए। जिस तरीके से इन्होंने ईरानी शहीद कासिम सुलेमानी को मारा सबसे पहले इनके, और उसके बाद सदर का भी इंकशाफ था कि इनको भी शहीद किया गया इन्हीं के, उनके वो, और उससे पहले इनके साइंसदान को मारा। उसके बाद अभी हसन नसरुल्लाह की शहादत। इस तरीके से अब ये चुप नहीं बैठेंगे। बहरहाल ये भी कोई इन्होंने दिया रिएक्शन, अभी मेरे ख्याल से इससे भारी रिएक्शन का सामना करना पड़े। अगर इसराइल ने हमला किया तो इस तरीके से समझे एक आलमी जंग की तरफ होने का खदशा। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो हमने आप तक पहुंचाए।
आप इस मुतल्लिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आप इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करता चलूँ, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो का करते इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के।